हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्द, तकलीफ, हम सब इससे भागते हैं। पर क्या हो अगर यही दर्द किसी का सबसे बड़ा हथियार बन जाए? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने साबित किया कि असली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती है। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। तो सवाल यही है कि दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। इसका जवाब डेविड गॉगिन्स की इस अविश्वसनीय कहानी में छिपा है। चलिए उनकी इस यात्रा से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इस बदलाव को देखिए। एक तरफ लगभग 300 पाउंड का एक शख्स जो कीड़े मकोड़े मारने का काम करता था और जिसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, और दूसरी तरफ एक एलीट नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर और एक बेस्ट सेलिंग लेखक। यह सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, यह सोच का, मानसिकता का एक पूरा काया पलट था। गॉगिन्स की कहानी की शुरुआत किसी ऊंचे मुकाम से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी घने अंधेरे से, एक ऐसी जगह से जहां उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती थी। सोचिए, बचपन हिंसा और गरीबी में बीता, बड़े हुए तो हर मोड़ पर नस्लवाद का सामना करना पड़ा। 20 साल की उम्र तक आते आते वजन 300 पाउंड के करीब पहुंच चुका था, और नौकरी भी ऐसी जिसमें कोई भविष्य नहीं था। मतलब हर तरफ से जिंदगी ने उन्हें जैसे घेर लिया था। लेकिन फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आईने में खुद को देखा, और इस बार कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, बस अपनी हालत की कड़वी सच्चाई का सामना किया। इसी को उन्होंने नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये वो पल था जब उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ली और फैसला किया कि अब लड़ाई शुरू होगी। और जब लड़ने का फैसला हो ही गया तो गॉगिन्स ने खुद को दुनिया की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक में झोंक दिया, नेवी सील ट्रेनिंग। और यहीं पर जन्म हुआ उनके सबसे मशहूर सिद्धांत का, द 40% रूल। आप देखिए, नेवी सील बनने के लिए उन्हें एक लगभग नामुमकिन काम करना था। सिर्फ 3 महीनों के अंदर 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन घटाना था। लेकिन उन्होंने दिन को रात बनाया, रात को दिन, और कड़ी ट्रेनिंग से ये कर दिखाया। पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। हेल वीक, यानी 5 दिन लगातार बिना सोए बर्फीले पानी में ऐसी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर जो किसी को भी तोड़ दे। गॉगिन्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार इस नरक से गुजरे। हड्डियां टूटी, निमोनिया हुआ, पर यह बंदा नहीं टूटा। तो इस बेहिसाब दर्द और तकलीफ से उन्होंने आखिर सीखा क्या? एक सबक जो सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 40%। बस यही एक नंबर गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का आधार है। यही है 40% रूल। गॉगिन्स का मानना है कि जब हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, हिम्मत खत्म हो गई, उस पल हम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी की 60% ताकत तो अभी भी अंदर है, वो बस दर्द की एक मानसिक दीवार के पीछे छिपी है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर सवाल ये है कि कोई ऐसी मेंटल टफनेस को बनाए कैसे रखता है? इसके लिए गॉगिन्स के पास अपने कुछ खास हथियार हैं, उनका मेंटल आर्सेनल। इस आर्सेनल में 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, कैलस द माइंड, यानी दिमाग को सख्त बनाना। दूसरा, यूज द कुकी जार। और तीसरा, टेक देयर सोल्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला टूल, दिमाग को सख्त बनाना। देखिए, जैसे भारी काम करने से हाथों पर घट्टे पड़ जाते हैं जो उन्हें और मजबूत बनाते हैं, ठीक वैसे ही गॉगिन्स कहते हैं कि हमें जानबूझकर मुश्किलों और दर्द का सामना करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ आराम में नहीं बल्कि मुश्किलों को झेलने में है। इसका सबसे अच्छा सबूत है उनकी रनिंग। जहां ज्यादातर रनर एक मैराथन दौड़कर रुक जाते हैं, वहीं गॉगिन्स 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हैं। वो दर्द से भाग नहीं रहे, वो जानबूझकर दर्द की तरफ दौड़ रहे हैं ताकि उनका दिमाग फौलादी बन सके। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब क्या? तब काम आता है उनका दूसरा टूल, द कुकी जार। अब ये कोई असली जार नहीं है, ये दिमाग में बनाया गया एक जार है जिसमें उन्होंने अपनी पिछली सारी जीतों और कामयाबियों को कुकी बनाकर रखा है। तो जब भी वो हिम्मत हारने लगते हैं, वो इस मेंटल जार से एक कुकी निकालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वो पहले भी मुश्किलों को हरा चुके हैं। और फिर आता है उनका सबसे एग्रेसिव टूल, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब है, जब दुनिया को लगे कि आप टूट चुके हैं, कि आप हार मान लेंगे,
ठीक उसी पल उन्हें दिखाइए कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरों के शक को अपना ईंधन बनाइए और उनके हौसले को ही तोड़ दीजिए। तो इन सब बातों का उनकी पूरी कहानी और फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। उनकी किताब कैंट हर्ट मी का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि हमारी सीमाएं वो असली नहीं हैं, वो सब झूठ हैं। वो बस हमारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं जिन्हें डर और आराम की चाहत ने खड़ा किया है। हमारी असली काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, जिंदगी हर किसी को तोड़ने की कोशिश करेगी, ये तो तय है। असली सवाल तो बस एक है, जब वो पल आएगा तो इंसान टूट जाएगा या फिर अपनी असली सीमा को खोज निकालेगा। डेविड गॉगिन्स की ये पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि अगर माइंडसेट सही हो तो कोई भी किसी भी चुनौती के सामने खड़ा हो सकता है और कह सकता है कांट हर्ट मी, क्योंकि असली जंजीरें शरीर पर नहीं दिमाग में होती हैं। दर्द